2023 ओलंपिया दोस्तों आज से हो चुका है ऑफिशियली शुरू। हालांकि प्री जजिंग होगी कल, लेकिन आज से ही ओलंपिया शुरू हुआ माना जाएगा। आज के दिन में क्या क्या होने वाला है, कल और परसों सब चीज़ें मैं रख रहा हूँ आज इस वाली वीडियो में, जो है शेड्यूल की वीडियो। और इसके अंदर मैं बताऊँगा हमारे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से किस समय पे आपको क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी। अब देखो, सबसे पहले बुरी बात हमेशा की तरह हम कर लेते हैं पहले ही। बुरी बात यही है कि इस ओलंपिया को देखने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो हर कोई नहीं चुकाना चाहेगा मेरे हिसाब से। और ये कीमत आ जाती है $75 के अप्रॉक्स। पिछले साल ये कीमत थी $69, $69.99, और वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट था। लगभग 5800 रुपीज़ बन रहे थे, कुल मिला के 6000 रुपये अप्रॉक्स। लेकिन इस बार तो ये कीमत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैंने अभी 6240 का अमाउंट अभी पे करा है इन लोगों को, अगर आप $75 को कन्वर्ट करोगे। और उसके ऊपर अलग से इंटरनेट फ़ीस लगती है, तो 300-400 रुपये उस फीस के जोड़ लो। लगभग 65 या 6600 के आसपास अमाउंट मैंने पे कर दिया है इन लोगों को। इतना अमाउंट आपको भी पे करना पड़ेगा। मैं तो इसलिए करता हूँ कि मेरे को तो देखना होता है, तब जाके मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन क्या आप लोग इतना अमाउंट पे करोगे? मुझे नहीं लगता। तब मेरे से मांगना मत आप कि भाई मेरे को दे दो, क्योंकि पता है बात क्या है, 2 डिवाइसेस से ऊपर सपोर्ट नहीं करता है। पिछले साल जब मैं बना रहा था तो मैं कंफ्यूज था कि ओलंपिया के ये जो लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सेस मिलता है कितने रुपए में और कितने लोग देख सकते हैं। तो रुपए तो कंफर्म थे, लेकिन कितने लोग देख सकते हैं वो नहीं पता था मुझे। तो अभी क्लियर है कि भाई 2 लोगों से ऊपर अगर तीसरा अगर कोई आपका दोस्त मान लो देखता है, तो फिर ये लॉग आउट हो जाएगा। तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, और रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं हैरानी की बात, 2021 में ये अमाउंट किसी को याद होना हो 176 रुपीज़ का था, जो मैंने एक्चुअली में वीडियो में बता रखा है। 176 रुपीज़ से आज 6500 रुपये तक ये अमाउंट चला गया है 2 साल के अंदर अंदर। ये तो भाई इस तरीके से पता है क्या होता है, इंडियन ऑडियंस का एंगेजमेंट डायरेक्टली वेबसाइट पे बहुत गिर जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उल्टे सीधे तरीक़ों से लाइव स्ट्रीमिंग जो हो रही है इंस्टाग्राम, वहाँ से देख लेंगे। नहीं तो फिर मेरा चैनल है, यहीं से आप लोग देख रहे हो, या दूसरे चैनल से आप लोग देख रहे हो अपडेट कवरेज। तो इसीलिए बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन क्या करें, जो है सो है। फ़िलहाल मैं आपको आज शेड्यूल बता देता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आज क्या होने वाला है। देखो, आज 2 तारीख को ना सबसे पहले स्टार्ट होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी। मैं सारा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, अब भूल जाओ बाहर क्या हो रहा है किस समय पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी रात के 9:30 बजे। उसके बाद में हम आ जाते हैं कल 3 तारीख पे, और इस टाइम शाम के 7 बजे डायरेक्ट पहुंचो। और शाम के 7 बजे प्री जजिंग होगी, जिसके अंदर फिटनेस ओलंपिया, 212 ओलंपिया, उसके अलावा फिगर ओलंपिया, वुमेन्स फिजिक ओलंपिया, मिस ओलंपिया और वेलनेस ओलंपिया। तो मेनली अगर आप देखोगे 212 ओलंपिया को छोड़ के सारी की सारी जो डिवीजन्स हैं वो फीमेल डिवीजन्स हैं, वुमेन डिवीजन्स हैं वो सारी। इसके बाद में हम आते हैं 4 तारीख को, और यहाँ पर हम बात करते हैं सुबह 3:30 बजे की। ये है इंडियन टाइमिंग अगेन। और इस टाइम पे हम लोग देखेंगे 212 ओलंपिया, फिटनेस ओलंपिया, उसके अलावा जो हमारा मेन मिस्टर ओलंपिया होता है उसकी प्री जजिंग। हालांकि अगर मैं इसमें आपको टिप दे दूं तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जो मेन मिस्टर ओलंपिया प्री जजिंग होती है वो बिल्कुल एंड में होती है। इससे पहले आपको ये सारे दिखा देंगे, जैसे कि 212, फिटनेस, फिगर, वुमेन्स, मिस ओलंपिया, वेलनेस ओलंपिया, ये सब आप पहले देखोगे। उसके बाद में मिस्टर ओलंपिया आखिरी में। अब हम चलते हैं 4 तारीख की शाम को, और 7 बजे की बात करते हैं। इसमें हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, सबसे पहले तो क्लासिक फिजिक ओलंपिया, मेंस फिजिक ओलंपिया, बिकिनी और व्हील चेयर की प्री जजिंग एंड फाइनल्स। तो यहाँ पर तक भी हमारे जो मेन जितनी भी डिवीजन्स हैं ना, उनकी सबकी प्री जजिंग ही हमें देखने को मिल रही है, जो जितनी भी मेंस डिवीजन्स हैं। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो अगले दिन 5 तारीख को सुबह 4:30 बजे यहाँ पर होंगे अब फाइनल्स, और ये होगा एक ग्रैंड फिनाले जिस तरह हमेशा होता है। और मिस्टर ओलंपिया इवेंट हमें मेन देखने के लिए मिलेगा। तो इस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, मिस्टर ओलंपिया अगर आपको देखना है तो सबसे पहले बिल्कुल पहला इवेंट ही मिस्टर ओलंपिया का होता है, मेंस बॉडी बिल्डिंग का होता है। उसके बाद में बीच के इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे मेंस फिजिक ओलंपिया उसका फाइनल, बिकिनी का फाइनल, क्लासिक का फाइनल, फिर मिस्टर ओलंपिया का फाइनल एंड में होता है। तो शुरुआत में मेंस बॉडी बिल्डिंग होगी और एंड में मेंस बॉडी बिल्डिंग फाइनल मिस्टर ओलंपिया अनाउंसमेंट होगी। इस तरीके से पूरा का पूरा शेड्यूल है। और ये शेड्यूल हमेशा की तरह ही मैंने आपको बताया, कुछ इसमें नया नहीं था। मेन चीज़ पता है क्या है, ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये करा रहे हैं इस बार, यार घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कराए। पिछले साल मैंने भर भर के क्रिटिसाइज़ करा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और आप लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ करा था कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, रेस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ। यार वो रेस्पेक्ट और वो सारी चीज़ें जितनी भी थी वो सब मैंने वहाँ पर उस वक्त पे क्लियर करी थी कि ये लोग ना अपने ऊपर एक भी सवाल नहीं उठने दे रहे। सारे बॉडी बिल्डर्स को एक फ़नी जोकर की तरह इन्होंने बना करके पिछले साल दिखाया, जैसे ब्लेसिंग आ गए थे और बहुत सारे एथलीट्स आ गए थे। लेकिन एक्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सवाल जवाब करना, और सारे लोगों को
तरीके से ना बिठाना। पिछले साल क्या था, सब लोग चल चल के आ रहे थे और उसमें क्या था ना कि थोड़े थोड़े टाइमिंग के लिए इन्होंने 2-2 मिनट 3-3 5-5 मिनट के लिए सब लोगों को टाइम दिया। उसके बाद फिर वो चले गए, एक मान लो मेंस बॉडी बिल्डिंग के एथलीट्स चले गए, फिर क्लासिक वाले आ रहे हैं, फिर उनको 5 मिनट का टाइम दिया, फिर उसके बाद मेंस फिजिक वाले आ रहे हैं, फिर वुमेंस डिवीजन वाले आ रहे हैं। तो मज़ा ही नहीं आ रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली में वही होती थी जिसमें सारे एथलीट्स अलग अलग डिवीजन से बैठते थे और सब लोग बैठे ही रहते थे 2 घंटे 1.5 घंटे, जितनी भी देर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी वो एक्चुअली में होती थी। और वहाँ पर ना बात भी होती थी। वहाँ पर एक बंदा अगर आंसर दे रहा होता था तो कोई तीसरा उसको या दूसरा उसको इंटरप्ट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में रोकता था और एक तरह से लड़ाई होती थी। और वो वाली एक चीज़ थी जिसमें कि आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कई सारी चीज़ें निकल के बाहर आती थी। पिछले साल कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। पिछले साल सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दिखाई दी। कोई ये सवाल नहीं उठता कि भाई प्राइज़ मनी को लेकर के या जजिंग क्राइटेरिया को लेकर के जिस तरीके से वो चेंज हुए थे लास्ट ईयर, इस साल वो चीज़ें उठनी चाहिए कि जजेस क्या देखना चाहते हैं, क्या एक बड़ी फिजिक देख रहे हैं या फिर कंडीशन फिजिक देख रहे हैं। ये सब चीज़ें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं एथलीट्स एक दूसरे से, या फिर वहाँ पर जो जितने भी लोग नीचे बैठे होते हैं, स्टीव वाइनबर्गर, सब बड़े बड़े जजेस वहाँ पर बैठे होते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली में वही होती है। पर मुझे पता है वो नहीं होने वाला। वो ज़माने गए जब आप डायरेक्ट सवाल जवाब करते थे। अब तो सब चीज़ें ऊपरी ऊपरी रह गई है और फेडरेशन पे या मिस्टर ओलंपिया के इस ब्रांड पे कोई भी अब सवाल नहीं उठाता है। जो भी चीज़ें अजीब लगती हैं एथलीट्स को उस चीज़ को लेकर के। खैर, ये मेरा ओपिनियन है और सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। उसके अलावा मैं ये उम्मीद भी करता हूँ, चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अब ख़राब होती ही होती है, थोड़ी सी बेहतर भी हो जाए तो भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन चलो इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं मेन मिस्टर ओलंपिया इवेंट पे। तो उसको यार वापस से वो डिस्को लाइट इवेंट ना बनाए। पिछले साल का इवेंट ठीक था, लेकिन उससे पिछले 2 सालों तक हमने देखा था हद से ज़्यादा लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही थी और वो पड़ रही थी एक्चुअली में बॉडी बिल्डर्स के ऊपर में। तो बिल्कुल मज़ा ख़राब हो गया था लाइव स्ट्रीमिंग का। दिखाई नहीं दे रहा था कोई भी एथलीट। मतलब आदमी 6,000 रुपये पैसा पे करे और उसके बाद में भी उसको सामने दिखाई नहीं दे रहा कि एथलीट चल के आ रहा है, पोजिंग कर रहा है, तो उसकी फिजिक दिख कैसी रही है। तो थोड़ी शांति होनी ज़रूरी है। पीछे जो एकदम तगड़ी ब्राइट लाइट आती है ना, वो कम होनी ज़रूरी है। सर्कस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगेन मेरा ओपिनियन है, लेकिन कई सारे लोग इस वाले ओपिनियन से एग्री करते हैं बिकॉज सब लोग परेशान थे ओलंपिया की उस डिस्को लाइटिंग से जो 2021 में हमने देखी थी। 2022 में फॉर्चुनेटली ये चीज़ उन्होंने बहुत ही कम कर दी थी। इस बार भी ऐसे ही रखें तो अच्छा रहेगा। बस दोस्तों, यही था टोटल कुल मिलाकर के। लाइव स्ट्रीमिंग तो बहुत महंगी है। जैसे जैसे जो जो अपडेट्स आएंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। पूरी कवरेज रहने वाली है, वही 5 वीडियोस एक दिन में। और ये एक दिन होगा 4 तारीख। 4 तारीख को याद रखना 5 वीडियोस आएंगी। 5 तारीख को भी शायद 5 वीडियोस आएंगी, कंफर्म नहीं कह सकता। तो बहुत ज़्यादा धमाकेदार एकदम कंटेंट आने वाला है। ओलंपिया चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सब होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बस दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, शुक्रिया।